हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2943, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर होल इन ग्रिड। तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हम ये भी मतलब एक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, जैसे हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। यहाँ पे हमें n=4 दिया हुआ है, m=6 दिया है। n=4 क्या है, ये मान लो हमारे पास एक ग्रिड है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस तो 1 2 3 और 4। m=6 क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4 5 एंड 6। एच बार्स क्या है, हॉरिजॉन्टल बार्स जिसे आप रिमूव कर सकते हो। मतलब आप 2 को रिमूव कर सकते हो, आप 3 को रिमूव कर सकते हो, आप 4 को रिमूव कर सकते हो। वर्टिकल बार्स जो आप 1 2 3 5 6, 1 को रिमूव कर सकते हो, 2 को रिमूव कर सकते हो, 3 को, 5 को, 6 को। ठीक है। तो रिमूव करके क्या करना है, रिमूव करके आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। देखो, अगर आप इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को हटा दो, तो आपके पास ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये आपका एक स्क्वायर बन गया, कैसे, लाइन को हटाने से। ठीक है। तो लाइन हटा दिया, स्क्वायर बना। तो मतलब आपको इसमें से ये आप लाइन हटा सकते हो और आपको स्क्वायर बनाना है ऑफ मैक्सिमम एरिया। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। आप देखते हैं प्रॉब्लम की इंट्यूशन को, आपको भी सिंपल लग रही होगी ये प्रॉब्लम समझने में। ठीक है, एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करो इसे, कुछ है नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा सा आपको एनालाइज करना है प्रॉब्लम को और आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ऑब्जर्व करना है और समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो मैं आपको करवाता हूँ। देखो यहाँ पे इसको अगर आप हटा दो और इसको हटा दो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्क्वायर जो चाह रहा था कि एक स्क्वायर बन जाऊं, तो इसके लिए तो ये और ये ही ऑब्स्टेकल थे, तो ये दोनों हट गए। 1,1 मैंने हटा दिए, है ना। तो ये मेरा एक स्क्वायर बन गया, है ना, सही है। अब देखो एक बात, मान लो मैंने ये हटा दिया और ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, है ना। इन दोनों को मैंने हटा दिया। तो अब खुद सोचो, इस ग्रिड में देखो, मैं जो आउटलाइन करूंगा ना उसे ध्यान से देखना। इस ग्रिड में देखो, ठीक है, 3x3 की बड़ी वाली ग्रिड में। तो इसके अंदर ये ऑब्स्टेकल था, ये ऑब्स्टेकल था, ये ऑब्स्टेकल था, ये ऑब्स्टेकल था, तो आपने इससे भी रिमूव कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 3x3 का ग्रिड बन गया। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को हटा रहा हूं ना, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2x2 की ग्रिड बन रही है। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को, किसी भी लाइन को हटा के देखो, ये रहा ये वाला वर्टिकल लाइन, रैंडम ले रहा हूं, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ भी ले लो। तो देखो जहां पर ये मीट कर रहे हैं वहां पर पहुंच जाओ, ये रहा, है ना। अब देखो यहां से बनने वाला 2D स्क्वायर, ये लो, बन गया ना यहाँ पे भाई, ये यही और यही ऑब्स्टेकल था इसके लिए, ये हट गए, ये स्क्वायर बन गया। कोई भी लाइन ले लो, चाहे ये देखो, ये ले लो या ये ले लो, कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। अब इसके लिए तो ये ऑब्स्टेकल था ना, ये दोनों लाइन, 2D स्क्वायर बन गया आपका, 2x2 का आपका स्क्वायर बन गया। अब लेते हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन। ठीक है, समझो ध्यान से। तो एक ये ले लो और एक ये ले लो, है ना, ये लाइन और कोई सा भी ले लो इसमें से, एक ये लाइन ले लो और एक ये लाइन ले लो, है ना, कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक क्रॉस पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, लो, आ गए पॉइंट सारे। अब इसको घेरने वाले लोग कौन है, इसको घेरने वाले लोग ये सारे हैं, ये सब के सब घेरे हुए हैं इसको, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये 3x3 की ग्रिड बन रही है क्या, हाँ भाई बन रही है। ये देखो, ये दोनों आपने हटा दिया ना, ये पूरा हटा दिया, ये पूरा हटा दिया, तो 3x3 की ग्रिड बन रही है। तो 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन को हटा के 3x3 की ग्रिड बन रही है। यार पर आपने दोनों लाइनें साथ क्यों ली, अलग ले सकते हैं क्या, देख लेते हैं लेके। चलो पहले एक साथ लेते हैं, एक अलग लेते हैं। ये मैंने साथ साथ ले लिया और इसको नहीं हटाते, हम हटाते हैं इस बार इसको और इसको। ठीक है। तो अब देखो एक बार क्या चल रहा है। तो इन्होंने किसको क्रॉस किया, इसका क्रॉसिंग पॉइंट है ये वाला और ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका क्रॉसिंग पॉइंट है ये वाला और ये वाला। तो भाई इसको घेरने वाले लोग कौन है, इसको घेरने वाले लोग ये रहे। पर ये तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा, हाँ ये स्क्वायर नहीं बन रहा, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, जा सकते हैं, ये लो, ये स्क्वायर बन गया। लेकिन क्या इसके अंदर सारे ऑब्स्टेकल रिमूव हो गए, नहीं यार, एक रह गया, ये वाला रह गया। अगर ये रिमूव हो जाता ना कैसे भी, और ये रिमूव हो जाता, तो हमारा हो जाता ये लाइन और ये लाइन। अच्छा, मतलब कि ये इसको आप कहने का मतलब है कि आप जितने भी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिमूव करोगे और वर्टिकल रिमूव करोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें से आपको मिनिमम लेना है, उसमें से आपको सबसे कम वाला लेना है। क्योंकि देखो ना ध्यान से, ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है ये वाली लाइन ले लो,
मतलब कि इनके गैप को फिल कर दो, इनके गैप को फिल करो, है ना। इनके गैप, अगर आपको ये बड़ा वाला स्क्वायर चाहिए, अगर आपको ये बड़ा वाला स्क्वायर चाहिए तो ये जरूरी है ये सारे पॉइंट्स कवर हो, ये सारे पॉइंट्स कवर हो। कौन कौन से? ये। और ये सारे पॉइंट्स कैसे कवर होंगे? जब आपके पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और 3 वर्टिकल लाइंस होंगी, तो आपका ये 4x4 का ग्रिड सक्सेस है। और एक और ऑब्जर्वेशन, और ये लास्ट फाइनल ऑब्जर्वेशन, कि भाई ये देखो साथ साथ आ रहे हैं। जब भी स्क्वायर बनाना होगा तो आपको साथ में लेना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो इस पॉइंट को टारगेट कर रहे हो फॉर अ 2x2 ग्रिड, तो ये ग्रिड हो गया, इसको घेरने वाला ग्रिड, है ना। अब ये कब बन रहा होगा बताओ, खुद ही बताओ, जब ये और ये मिलेंगे, है ना। सही है। अब अगर आप अब क्रॉस बनाएंगे, सर्कल बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब मान लो अगर आप इसको और इसको टारगेट कर रहे हो, है ना, तो इसको घेरने वाले पॉइंट्स कौन से हो गए? ये रहा 3x3 का ग्रिड। तो बताओ यहाँ पे 2 मेरे को वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए होंगे और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कंटिन्यूअस जितने हैं ना हॉरिजॉन्टल बार्स, कंटिन्यूअस जितने हॉरिजॉन्टल बार्स है और कंटिन्यूअस जितने वर्टिकल बार्स है, इन दोनों में से बता दो कौन सा मिनिमम है ना, ताकि मैं उतने स्क्वायर्स को तो कवर कर पाऊं। 1 2 3, ठीक है। मान लो मैंने ये 3 लाइनें ले ली, ध्यान से देखना, और मैंने इधर ये 2 लाइनें ली खाली, ये हटा दो, ये 2 लाइनें और ये 3 लाइनें। अब देखो कहाँ कहाँ क्रॉस हो रहा है। एक तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एक यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एक यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसे हटा दो, तो ये 6 क्रॉस आपके बन रहे हैं, ठीक है। पर मैक्सिमम कितना कवर कर पा रहे हो ये तो देखो। आपको अगर आपका टारगेट क्या है? 3x3 है कि 2x2 है? अभी चलो ऑब्जर्व ही करें, अभी टारगेट छोड़ो। तो मैक्सिमम इसके कितने क्रॉस हम घेर सकते हैं ये बताओ, एग्जिस्टिंग में, मतलब एग्जिस्टिंग ग्रिड के अंदर। तो 1 2 3 4, इन चारों को हम घेर सकते हैं। देखो इतने में हम इसको कवर कर सकते हैं ना, इतना स्क्वायर हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ये और ये ऑब्स्टेकल था, ये और ये ऑब्स्टेकल था, दोनों ही रिमूव हो रहे हैं। इन दोनों को घेर सकते क्या? नहीं घेर सकते इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों को घेरने के लिए फिर इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको। तो मतलब कि ये 2 हैं और ये 3 है, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मिनिमम लेना पड़ेगा। तो मिनिमम ले लिया, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हटाने से, एक वर्टिकल लाइन को हटाने से 2x2 बन रहा है, 2 को हटाने से 3 बन रहा है, तो 5 को हटाने से 6x6 का बनेगा। 5 अगर हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल लाइन हटाऊंगा तो, और अगर n वर्टिकल लाइन n हॉरिजॉन्टल लाइन हटाऊंगा तो n+1 का हमारा सेल बनेगा। और 2x2 का मतलब क्या है? कि आपके पास एक स्क्वायर बनेगा जिसका साइड 2 होगा। सही है। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब h बार्स पे ट्रेवर्स करो, अप्रोच बता रहा हूँ, v बार्स पे ट्रेवर्स करो, और आप इसमें से निकालो कि कितने कंटिन्यूअस नंबर है। जैसे 1 2 3 है ना, 3 है इसके अंदर, 2 3 4, इसके अंदर भी 3 है, तो 3 और 3 का मिनिमम क्या हुआ? 3 हुआ। 3 में एक ऐड करो, क्योंकि 3 को हटाओगे तो 4 की साइड मिलेगी, तो 4 आ जाएगा, और जैसे ही 4 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा ना अपना आंसर, स्क्वायर का एरिया। तो अब मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। बस आपको यही ऑब्जर्व करना था, इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम लगाया। सबसे पहले मैंने इसको और इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है, h बार्स और v बार्स को सॉर्ट किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बिग ऑफ n log n यहाँ पे हो चुकी है। साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज करेंगे। i = 0, j = 0, 2 पॉइंटर बनाए, काउंट 1 काउंट 2, 1 1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि जब सबसे पहले वाला एलिमेंट होगा वो अपने आप में तो एक हटने वाला एलिमेंट होगा ना, वो अब एक ही एलिमेंट है, वो क्या कॉन्जिक्यूटिव बनेगा, तो वो अपने आप में कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है, ठीक है। अगर 1 2 होता है तो हम कहते हैं ना 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है, तो अगर एक है ओनली तो एक कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब ये काउंट 1 1 है, काउंट 2 2 है, काउंट मैक्सिमम वर्टिकल क्या ट्रैक कर रहा है? काउंट 2 का मैक्सिमम। तो अभी ये 1 है तो इसको भी 1 से इनिशियलाइज किया, ये 1 है तो इसको भी 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एक वाइल लूप रन किया ताकि दोनों काम एक में हो जाए, आप अलग अलग फॉर लूप को भी यूज कर सकते हो। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक i मतलब आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद i+1 माइनस i, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करके देखा, अगर डिफरेंस 1 आ रहा है मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, काउंट को इंक्रीज करते रहे। जैसे ही कहीं ब्रेकिंग पॉइंट आता है तो वहाँ पे क्या करना है, हमें काउंट को री इनिशियलाइज करना है 1 से वापस, कि भाई आप 1 हो जाओ वापस। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तक आपका बढ़िया चल रहा था। 5 - 3 आ गया 2, 1 नहीं आया। तो यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको 0 से थोड़ी इनिशियलाइज करना है, वापस 1 से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि आपका एक कॉन्जिक्यूटिव तो मिल रहा है। फिर नेक्स्ट लूप में जाओगे, दोबारा चेक करोगे तो आप 1 का कर दोगे 2 के, आपको 5 और 6 मिल गए। समझ में आ गया होगा। और मैक्स एच को हमेशा अपडेट करते रहेंगे।
अब जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे तो काउंट तो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मान लो 4 5 6 है लास्ट में, 5 - 4 काउंट इंक्रीज, 6 - 5 काउंट इंक्रीज, पर यहाँ से फिर लूप एंड हो जाएगा, तो आपका मैक्स कभी अपडेट होगा ही नहीं। तो करना क्या है, आपको मैक्स को ना अपडेट करते हुए चलना है। देखो, तो लास्ट में आपको एक बार मैक्स एच अपडेट करना है, एक बार मैक्स वी अपडेट करना है। ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि सेम है, ये फॉर वर्टिकल बार्स है, ठीक है। और लास्ट में हम एक बार और अपडेट कर देंगे, ताकि लास्ट में अगर आप यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा ना, तो भाई लास्ट वाला काउंट भी तो एक बार कंपेयर करना पड़ेगा। और साइड निकालेंगे इन दोनों का मिनिमम और +1, तो +1 करके ही मिनिमम निकाल दिया, साइड निकल गई, साइड का स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n log n, और इस लूप की क्या होगी, बिग ऑफ मैक्स ऑफ n, m, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।